विश्व भर के सनातनी साल भर के 365 दिन कोई ना कोई त्यौहार मनाते ही रहते हैं। इन बहुत से त्योहारों में जगत जननी पराम्बा भगवती लक्ष्मी की पूजा आराधना का सर्वोत्तम पर्व होता है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या तिथि, जिसे हम लोग साधारण भाषा में दीपावली कहते हैं। इस दिन का करोड़ों हिंदुओं को इंतजार रहता है कि कब दीपावली आए, कब हम माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, तो कब हमारा भाग्य बदले। बहुत लोग जब हमारे लिए मुहूर्त परामर्श के लिए आते हैं तो हमसे पूछते हैं, महाराज जी क्या दीपावली से पहले कोई गृह प्रवेश का मुहूर्त है, क्योंकि पहला त्यौहार हमारा लक्ष्मी पूजन आ जाए। तो जिस त्यौहार की इतनी मान्यता हो, जिस देवी लक्ष्मी की लोगों में इतनी आस्था हो, ऐसी लक्ष्मी जी की पूजा का साल 2024 में आखिर पूजन कब करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन है कि आखिर यह त्यौहार हम 31 अक्टूबर को मनाएं या 1 नवंबर को। तो अब इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय तो हमारे दो धर्मशास्त्र के जो धर्म ग्रंथ है, जैसे धर्म सिंधु हुआ, निर्णय सिंधु हुआ, तिथि निर्णय हुआ, पुरुषार्थ चिंतामणि है आदि, यही ग्रंथ तो कर सकते हैं। तो अभी जो मैं साल 2024 में दीपावली मुहूर्त निर्णय जो देने जा रहा हूँ, मेरा इस मुहूर्त के पीछे भी कारण यही सब ग्रंथ है। इन्हीं ग्रंथों में जो लिखा है उसको मैं स्पष्ट सीधी सी हिंदी भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और इन धर्म ग्रंथों में जो मुहूर्त का निर्णय दिया है उसको तो हमें बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी करप्शन के सभी सनातनियों को मानना ही चाहिए। आइए जानते हैं साल 2024 में अमावस्या पर दीपावली को महालक्ष्मी की पूजा आपको कब करनी चाहिए। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को लेकर के ऐसी मान्यता है कि इस दिन यानी दीपावली को निश्चित काल में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि कर्म काल यानी महालक्ष्मी पूजन दीपदान यह तो हमेशा प्रदोष व्यापिनी में ही करना चाहिए। तो इस साल 2024 में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अमावस्या कब समाप्त होगी और कब प्रारंभ होगी। यह क्लियर हो जाए तो फिर हम बाकी की सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो सर्वप्रथम अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी गुरुवार 31/10/2024 को दोपहर के 3:53 और अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी शुक्रवार 1/11/2024 को शाम के 6:17। तो इसका मतलब है कि इस साल 2024 में अमावस्या अगर आप देखें तो दोनों दिन यानी 31 अक्टूबर 2024 और 1 नवंबर 2024 दोनों ही दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के बाद के जो लगभग 144 मिनट होते हैं उसको हम लोग प्रदोष काल है, उसमें रहेगी दोनों दिन, 31 तारीख को भी 1 तारीख को भी। अब तो लोग आप कहेंगे कि महाराज ये तो आपने और ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया, अब क्या करें। तब ऐसी परिस्थिति में शास्त्र आते हैं, तब शास्त्र की आज्ञा है कि जब अमावस्या 2 दिन ही प्रदोष व्यापिनी हो तब दूसरे दिन वाली अमावस्या में ही दीपावली का पर्व मनाया जाना चाहिए। अच्छा, इसके पीछे एक और कारण यह भी है कि यदि आप गुरुवार 1 नवंबर 2024 को अमावस्या और दीपावली मनाते हैं, तब क्योंकि अमावस्या तिथि आप जानते हैं पितरों की तिथि मानी गई है, अतः इस दिन नियम है कि हमें लक्ष्मी पूजा से पहले अपने पितरों का जो पार्श्वन कर्म है वह करना चाहिए, जो कि अपराह्न काल में ही होता है। आप अगर 1 नवंबर 2024 को दीपावली मानेंगे तो आप इस दिन, क्योंकि अमावस्या पहले ही आ जाएगी, तो इस दिन आप महालक्ष्मी पूजन शाम में प्रदोष काल से पूर्व अपराह्न काल में पितरों का पूजन कर पाएंगे। वहीं यदि अगर आप 31 अक्टूबर 2024 को अमावस्या मान करके महालक्ष्मी पूजन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इस दिन अमावस्या प्रारंभ होगी दोपहर के 3:54, जो कि पितृ पूजन के लिए जो श्रेष्ठ अपराह्न काल माना गया है वह तो बीत चुका होगा। और इस दिन प्रदोष बेला में महालक्ष्मी पूजा करेंगे तो आपको फिर पितृ पूजन कब करेंगे, क्योंकि वो अपराह्न काल में होता है, तो वह आपको 1 तारीख को। ये तो उल्टा हो गया कि भाई पहले एक्चुअली होना क्या चाहिए कि पहले पितरों का पूजन और फिर लक्ष्मी पूजन। लेकिन अगर आप 31 अक्टूबर 2024 को अमावस्या और महालक्ष्मी पूजन मानेंगे तब आपको इस दिन पूजा और 1 तारीख को अपराह्न काल आएगा, उसको पितृ पूजा, जो कि गलत है। इसके अलावा यदि हम हमारे कुछ प्रमाणिक ग्रंथों में से एक निर्णय सिंधु बहुत निर्णय देते हैं हमारे सनातन धर्म के लगभग सारे, तो वह भी यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब अमावस्या तिथि 2 दिन ही कर्म काल यानी महालक्ष्मी पूजन ये तो विद्यमान हो, तब हमें वह उत्सव युग्मानुसार करना चाहिए। युग्मानुसार यानी मतलब अमावस्या और प्रतिपदा, अमावस्या समाप्त हो रही है और उसी दिन प्रतिपदा का युग मिलन हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, तो इस
ऐसी परिस्थिति में, ऐसे अवसर पर महालक्ष्मी जी का पूजन करना बहुत शुभ माना गया है। इसके बाद हमारे दूसरे जो प्रमाणिक ग्रंथ है, जिसको हम लोग धर्म सिंधु कहते हैं, उसमें भी तो एक सुंदर सा सूक्त आता है। तत्र सूर्योदयम व्यापस्यतोत्तरम घटिकाधिक रात्रि व्यापनी दर्शेन संदेह। इसका मतलब सूर्योदय में अमावस्या हो एवं वह दिन भी सूर्यास्त तक भी एक घटी के लिए हो तो इसे ही ग्रहण करना चाहिए। अब इस वचन के अनुसार आप देखें तो दिनांक 1 नवंबर 2024 को ही अमावस्या सूर्योदय से लेकर के सायंकाल तक सूर्यास्त में एक घटी तक रहेगी। तो इस प्रमाण के कारण, इस कारण भी आपको दिनांक 1 नवंबर 2024 को ही महालक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। तीसरा एक और सूत्र हमारे शास्त्रकार कहते हैं, इयम प्रदोष व्यापनी साहिया दिन द्वये सत्वा सत्वे परा। इसका मतलब यानी कि यदि अमावस्या 2 दिन प्रदोष काल के समय व्यापिनी नहीं रहती हो तब क्या करना चाहिए, तब दूसरे दिन ही लक्ष्मी पूजा कर लेनी चाहिए। तो इसका एक मतलब यह हुआ कि अमावस्या दोनों दिन यदि प्रदोष को स्पर्श न करे तब भी महालक्ष्मी पूजन हमें दूसरे दिन ही करना चाहिए। तो इन सभी शास्त्र के जो अभी मैंने नियम बताए, इन सब के आधार बिंदु का यदि हम पूर्ण रूप से निष्कर्ष निकालें, विचार करें, तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि अमावस्या किसी 2 दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो महालक्ष्मी के पूजन के लिए दूसरे दिन ही किया जाना चाहिए। तो इन सब शास्त्रीय वचनों के प्रमाणानुसार यह स्पष्ट है कि साल 2024 में बिना शंका के संपूर्ण भारतवंशियों को अमावस्या तिथि पर श्री महालक्ष्मी पूजन, महालक्ष्मी जी की पूजा आराधना, वह वार इस दिन शुक्रवार लक्ष्मी जी का वार है, तो शुक्रवार को ही स्वाति नक्षत्र युक्त 1 नवंबर 2024 को ही करना चाहिए। तो यह निर्णय हो गया दीपावली कब है। अब बहुत कम समय में, संक्षिप्त में मैं आपको 1 नवंबर 2024 को महालक्ष्मी जी की पूजा कब करनी चाहिए वह मैं आपको बताऊंगा। मेरे इस पूजा में चौगड़िया शास्त्र अनुसार नहीं है, इसलिए चौगड़िया का वर्णन न करके केवल लग्नानुसार हमें महालक्ष्मी जी की पूजा कब करनी चाहिए उसको मैं आपको बताऊंगा। तो सर्वप्रथम अगर हम लग्न अनुसार देखें तो महालक्ष्मी पूजा के लिए आपको वृश्चिक लगन प्रातः 7:25 से 9:39, कुंभ लगन दोपहर 1:35 से 3:33 तक, प्रदोष गोदलिक बेला सायं 5:41 से रात्रि के 8:09, वृषभ लगन शाम के 6:20 से रात्रि के 8:15 और विशेष महानिशा काल जो तंत्र साधना के लिए होती है वह रात्रि 11:41 से 12:29 तक, और सिंह लगन लेट नाइट मध्य रात्रि के 12:50 से लेकर के 3:07 के बीच में आप महालक्ष्मी जी की पूजा करिए।